ओम शांति। 7 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे परिस्थान में ऊंच पद पाने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ। बाप की याद से ज्ञान, गुण, शक्तियों, खुशियों के खजानों से स्वयं को संपन्न बनाकर इन अविनाशी खजानों को स्व के प्रति और विश्व कल्याण के प्रति मैं आत्मा लगाकर अपना भाग्य बना रही हूँ। तो इस तरह आज अखंड महादानी बनकर हर आत्मा को संकल्पों से, वृत्ति से, बोल से कुछ न कुछ देते जाना है। अगर खजानों को अपने पास हम स्टोर करके रखेंगे तो माया रूपी चोर चुरा कर ले जाएगी, तो बांटते ही रहना है। तो आज का प्रैक्टिकल में होमवर्क होगा सतो प्रधान बनना, अर्थात पवित्र बनना। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन हमने सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों की पवित्रता के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि पवित्रता आधार है दैवी गुणों का। तो पवित्रता के लिए मनसा में शुद्ध संकल्प करने हैं और उसके बाद अपनी वृत्ति को कल्याणकारी बनाना है, अपने भाव को निस्वार्थ बनाना है, भाव को शुभ बनाना है, स्मृति में अनादि और आदि संस्कारों को इमर्ज करना है, बुद्धि को सात्विक बनाना है, विवेक को ईश्वरीय बनाना है, चित्त को एकाग्र चित्त रखना है, एक बिंदु और एक मैं आत्मा चित्त में रहे, और इसी तरह दिल साफ रखना है, दिल में केवल बाबा के गुण और बाबा रहे। तो इस तरह सूक्ष्म कर्म इंद्रियों और स्थूल कर्म इंद्रियों पर आज पवित्रता की अटेंशन दे करके इस पवित्रता के व्रत का पालन करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे सतो प्रधान बनने के लिए। अपनी चलन को रॉयल बनाना है। चलन में हमारा बोल चाल व्यवहार सब आ जाता है, तो इसके लिए विशेष बाबा ने कहा तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि दैवी गुण धारण करेंगे तो हम परिस्थान में जा सकते हैं। तो अपनी आवाज़ को बहुत धीमा रखना है और बहुत मीठा बोल होना चाहिए और बहुत कम बोलना चाहिए। धीमे बोलना है, मीठा बोलना है, कम बोलना है, क्योंकि जो रॉयल लोग होते हैं वो जास्ती नहीं बोलते हैं। व्यवहार के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाई, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को किसी भी तरह से दुख नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ पवित्रता की दूसरी बात बताई कि सदैव ही मुख से ज्ञान रत्नों को ही निकालना है, कड़वे बोल नहीं बोलना है, क्योंकि रॉयल घर के जास्ती नहीं बोलते हैं और कुछ भी अनरॉयल नहीं बोलते हैं। मनसा की पवित्रता के लिए ध्यान रखना है कि मनसा में कभी भी कोई भी आवाज़ ना हो, नेगेटिविटी ना हो। मनसा को साइलेंस रखना है। साइलेंस रखने की विधि ही है मनसा की आवाज़ को, मन को बिजी रखना है। ज्ञान के मनन चिंतन में जितना मन बिजी होगा उतना मन की आवाज़ नहीं होगी, मन साइलेंस होगा। क्योंकि अभी हमें साइलेंस धाम में जाना है। पहले हम यहाँ आवाज़ में हैं, फिर मूवी में जाएंगे, फिर साइलेंस धाम में जाएंगे। तो इसलिए साइलेंस में जाने के लिए अभी मन की आवाज़ को भी साइलेंस करने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि आपको अपने कर्मों में भी पवित्रता लानी है। कर्मों में पवित्रता तब आएगी अगर हर कर्म बाप के साथ कंबाइंड होकर के करेंगे, साथ और साथी की स्मृति में करेंगे। तो हर कर्म कैसे साथी के साथ हम अच्छा कर सकते हैं, जब हम श्रीमत परमाण चलेंगे। तो आज की श्रीमत यही है कि कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे बाप का नाम बदनाम हो जाए। दूसरी श्रीमत ये है कि ध्यान दीदार में जाने की आश नहीं रखनी है, इससे माया की प्रवेशता हो जाती है। और किसी भी बात में, मायावी दुनिया के किसी भी कर्म में या किसी बात में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। संबंधों की पवित्रता रहेगी कि एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने हैं। तो इसीलिए पवित्रता का आधार है याद।
तो बाबा ने कहा, आस्तिक बन करके तुम जब मुझे याद करते हो तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाती है। योग अग्नि से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसका मतलब विकर्म करने वाले संस्कार मर्ज हो जाते हैं। इसका आधार है देही अभिमानी बन करके मुझे याद करो। देही अभिमानी बनने के साथ साथ बाबा ने आज याद में अटेंशन दिलवाया, कांध को नीचे करके याद नहीं करना है, आंखें बंद करके याद नहीं करना है। याद करके किसी प्रकार, याद करते समय किसी प्रकार का घुटका और झुटका नहीं खाना है। जब हम बाबा के साथ याद में रहते हैं, हम खजानों से भरपूर हो रहे हैं, तो बुद्धि में माया का झुटका या घुटका नहीं आ सकता। तो इसलिए अविनाशी बाप से अविनाशी प्राप्तियों को प्राप्त करने में देही अभिमानी बन करके बिजी रहना है और आत्मा को सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेते रहना है। बाप इस रचना का क्रिएटर है, नई दुनिया का क्रिएटर है। बाप से हमें वर्षा मिलता है। ये बाबा ने कहा, स्मृति में रहेंगे तो सदा नशा रहेगा। वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस ज्ञान से हमारी सदगति हो जाती है। इसके बाद इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती है। लेकिन ये ज्ञान सभी एक रस नहीं लेते हैं, क्योंकि राजधानी बन रही है। कोई कम कोई ज़्यादा लेता है, किसी की बुद्धि भटक जाती है। तो ये स्मृति में रहे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को स्वयं ब्रह्मा के तन में आकर के भगवान पढ़ा रहे हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना है। भगवान अच्छी ही राय देते हैं, अच्छी ही बात समझाते हैं। जब हम खुद पढ़ेंगे तो औरों को पढ़ा सकेंगे, तो ऊंच पद के अधिकारी बन सकते हैं। अगर औरों को नहीं पढ़ाते हैं तो पद भी कम हो जाता है। वही सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं। वही लिबरेटर है, गाइड है। इस समय हमें ट्रांसफ़र होना है नई दुनिया में। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। वही इस संगम पर वही बाप माशूक बन कर के आए हैं। आधा कल्प उस माशूक को याद करते आए हैं। जब हम उस माशूक को याद करना है तो सच्चे आशिक बन कर के याद करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो इस तरह याद में बिजी रहने से भी आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो कर्मों में श्रेष्ठता लाने के लिए और अपने पवित्र संस्कारों को इमर्ज करने के लिए चक्र को याद करना है। आस्तिक बन करके हम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को बुद्धि में रखेंगे, क्योंकि ये ड्रामा अनादि है, बना बनाया है। इस ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए स्थिति भी एक रस रहेगी, क्योंकि इस ड्रामा को जब हम बुद्धि में रखते हैं तो हमें सारा ही ज्ञान इमर्ज हो जाता है। हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं, और संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं। नई दुनिया में हम सुखी थे, एक धर्म था, एक मत थी, थोड़े मनुष्य थे, दैवी गुण था, परिस्थानी थे। मध्य में आते हैं तो पुरानी दुनिया हो जाती है, अनेक धर्म अनेक मतें हो जाती है, आसुरी गुण वाले हो जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं, तमो प्रधान हो जाते हैं, शास्त्र वगैरह पढ़ते हुए भी नीचे आ जाते हैं। अंत में बाप समझाते हैं कि कैसे हम सतो रजो तमो में आते हैं। भक्ति के शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं आकर के तुम्हें परिस्थान का मालिक बनाता हूँ और एक धर्म की स्थापना करता हूँ। तो इसी तरह सतो प्रधान बनना है तो अपनी मन बुद्धि को सेवा में भी बिजी रखना है। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं, इसलिए सर्विस का भी शौक रखना है और देही अभिमानी बन करके सर्विस करनी है। सर्विस करने के लिए बताना है कि प्रदर्शनी जो हम समझाते हैं तो उसमें बहुत धैर्यता से समझाना है, रॉयल्टी से समझाना है, त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है, गंगा पतित पावनी नहीं है इस पर समझाना है। ये आधा कल्प दिन आधा कल्प रात क्यों होता है, तो इस समय बाप भारत को स्वर्ग कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें ज्ञान का मनन चिंतन करके समझानी है। ओम शांति।